ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 474वें एपिसोड पे हम लोग हैं, जहाँ पे प्रहलाद जी द्वारा नृसिंह भगवान की स्तुति है। सारे देवता जब थक गए, किसी की स्तुति को नृसिंह भगवान स्वीकार नहीं किए और उनका रूप विकराल होता गया। सृष्टि प्रलय के कगार पर पहुंच चुकी थी। तब सभी देवता ने प्रहलाद जी के पास जाकर प्रार्थना की कि अब आपके अतिरिक्त प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे, आप प्रसन्न करिए। व्यक्ति प्रसन्न उसी से होता है जिसको हृदय से चाहता है, और भगवान भक्त को हृदय से चाहते हैं। भगवान के सामने कोई आ जाए तो भगवान प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन भक्त आ जाए तो भगवान निशब्द हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, भगवान नृसिंह इतने क्रोधित थे कि देवता भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर सके। देवताओं ने उनकी क्रोध शांत करने को लक्ष्मी जी को भेजा। साक्षात् श्री प्रेषितम् दैवेन दृष्ट्वा तन्महद्भुतम् अदृष्टा पूर्वत्वात् सा नोपियाय शंकिता। लक्ष्मी भी उनके अद्भुत रूप को देखकर भयवश उनके समीप न जा सकी, बीच से लौट पड़ी। भगवान का बहुत भयंकर विकराल रूप था। उसे जो देखता था या तो बेहोश हो जाता था, या तो मर जाता था, या डर के मारे भाग जाता था। ऐसा रूप भगवान लिए थे, क्योंकि ऐसा स्वरूप न कभी कोई देखा था न सुना था। इसके बाद देवताओं ने प्रहलाद जी को भेजा। बोले, बेटा, तुम ही जाकर भगवान का क्रोध शांत करो। तुम्हारे पिता पर ही भगवान कुपित हुए थे। प्रहलाद प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंतिके तात प्रस्मयोपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभु। प्रहलाद जी ब्रह्मा की आज्ञा मानकर भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। प्रहलाद जी को देखकर भगवान का हृदय पिघल गया और उनका क्रोध शांत हुआ। देखिए, अपने बड़ों के सामने कैसे प्रस्तुत अपने आप को करना है, ये प्रहलाद जी से कोई समझे। देवता लोग तो ये जानते थे, मैं देवता हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन ईश्वर बहुत बड़े विकराल रूप रहते हैं। वो दूर से ही समझ जाते थे कुछ मुझसे कहने आ रहा है। सारा काम बिगाड़ करके मुझे जो नहीं करना था वो काम किए, अब मुझे यह चापलूसी करने आ रहा है। यानी कि मनाना, किसी को कैसे बनाएंगे, किसी को अब कैसे मनाएंगे। सत्य बोलने के साथ साथ में है नहीं, और तो चापलूसी के सहारा लेंगे। सत्य बोलेंगे तो आपका अंदर डर लगेगा कहीं इससे मेरा बिगाड़ ना हो जाए, तो चापलूसी करेंगे। चापलूसी के द्वारा मनाने का प्रयास करें, हाँ में हाँ मिलाने का प्रयास करके क्या करते हैं, अपने तरफ लोग को आकर्षित करते हैं। भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया, उठा करके उनके मस्तक पर अपना कर कमर रख दिया
प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु राक्षस कुल में जन्म लेने पर आज आपने दर्शन दिए हैं, मैं आपको मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम करता हूँ। मैं मन से, वचन से, कर्म से आपको प्रणाम करता हूँ। परमात्मा शुद्ध हृदय में निवास करते हैं, धन या अधिक विद्वान के पास नहीं जाते। भक्त और विद्वान में क्या अंतर है? भक्त और विद्वान में क्या अंतर है? विद्वान अहंकारी होता है अपने ज्ञान के घमंड में, वह किसी को, सामने वाले को कुछ बुझता ही नहीं है। और भक्त सब में भगवान देखता है। तो ज्ञानी अहंकारी होते हैं। तो भगवान ज्ञानी के पास नहीं रहते हैं, विद्वानों पर नहीं रहते हैं। भगवान रहते हैं मद भक्त्वा जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद। जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, हे नारद, मैं वही जाता हूं। विद्वान के पास भगवान नहीं जाते, क्योंकि ज्ञान की अधिकता, तर्क में ईश्वर को भूल जाना पाप है। सभी क्या होता है, विद्वान क्या करते हैं? तर्क करते हैं। विद्वान का तर्क जन्म देती है, जिसका व्यवहार अतिशय शुद्ध है, वह परमार्थ अच्छी प्रकार कर सकता है। व्यवसाय में ईश्वर को भूल जाता है। वह अपने ज्ञान के आगे उसकी व्यवसाय इतनी बढ़ जाती है कि वह भूल जाता है भगवान के। इसलिए भगवान ज्ञानी के पास नहीं जाते हैं। सखा परमा परमार्थ हूँ, सखा परम परमार्थ हूँ, मन क्रम बचन राम पद ने हूँ। ज्ञानी परमार्थ अच्छी प्रकार कर सकता है। वो परमार्थ में इतना व्यस्त हो जाता है, व्यवसाय में ईश्वर को भूल जाता है। ये भगवान उनके पास आते हैं जैसे व्यवसायी हर पल अपने व्यवसाय में ध्यान देता है, उसी तरह भक्त हर पल भगवान में ध्यान देता है। भगवान के चरणों में प्रेम करना इस जीव का परम धर्म है। जीव आया क्यों है? कभी यहाँ पे एकांत में बैठ कर सोचिए, आप कौन हैं, आप क्यों धरा पे आए हैं, आपका इस धरा पर क्या कार्य है, आपको उत्तर मिल जाए। दास्य भाव से हृदय नम्र होता है। जब आप बनेंगे नौकर तो आप मन शांत होगा, जब आप बनेंगे मालिक तो आपका मन में उद्वेग होगा। प्रेम जड़ वस्तु को भी चेतन बना देती है। प्रेम क्या है? जड़ यानी मूर्ख वस्तु को भी क्या करता है? चेतना ला देता है। आज भगवान भक्त प्रहलाद को गोद में बैठा कर उनसे क्षमा मांग रहे हैं। आज भगवान भक्त प्रहलाद को गोद में बैठा कर और उनसे क्षमा मांग रहे हैं। भगवान ने कहा, बेटा मेरे आने में बहुत विलंब हुआ, तो मुझे माफ कर देना। मेरे कारण तुम्हें इतना दुख हुआ है। तूने मुझसे इतना प्रेम किया, तूने मुझसे इतना प्रेम किया कि मुझसे प्रेम करने के कारण तुम्हें ना जाने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तुम्हारे ऊपर कितनी समस्याएं आई, तुम्हें किन किन दंडों को भोगना पड़ा, सिर्फ मेरे कारण। अगर तुम मेरा ध्यान नहीं देते, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तो आज तुम्हारा यह दशा नहीं होता। भगवान अपने भक्त प्रहलाद से रो रो बातें कर रहे हैं कि प्रभु बेटा मुझे माफ करना, मुझे क्षमा कर देना। क्वै देवं बपु क्वच वै सुकुमार मेथत्, क्वैता प्रमदकृत दारुणं यातनास्ति, आलोचितो हि विषयो मभूत पूर्व,
क्षंतम व्यंग यदि में समय विलंबम। आपके ऊपर कितनी यातनाएं दी गई आपको, किन किन मार्गों से आपको जाना पड़ा, ये सिर्फ मेरे कारण। आपने मुझसे प्रेम किया, इसलिए आपको दुर्दिन दशा आपके जीवन में आया। भगवान ने कहा, बेटा कहां तेरा ये कोमल शरीर, सुकुमार अवस्था, और कहां तेरे ऊपर इस क्रूर दर्द द्वारा की गई यातनाएं। आहो, करूण दृश्य पहले मैंने कभी नहीं देखा। भगवान का से प्रेम देख प्रहलाद का हृदय भर गया, प्रेमांशु झलक आए। प्रहलाद जी बोले, आप धन बल विद्या आज से प्रसन्न नहीं होते, आप तो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। जो भक्त आपको श्रद्धा से पत्र पुष्पादि समर्पित करते हैं, उसे आप प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। हे वैकुंठनाथ, मैं अपनी दशा का क्या वर्णन करूं। मेरा मन आपकी कथा में न लगकर पाप वासनाओं में लगा रहता है। वासनाओं के कारण ही यह हर्ष शोक स्त्री पुत्रादि में डूबा रहता है। नैतन्न त्वं कथासु वैकुंठनाथ, नैतन्मना त्वं कथासु वैकुंठनाथं, संप्रीयते दुरित दुष्टमदादुतीव्रम्, कामातुरं हर्षं शोकाभिगणिता, तस्मिन् कथमतो गति विशेषामि दीना। ये शरीर काम की वासनाओं में, पाप की वासनाओं में लगा रहता है और हर्ष शोक इष्टाद में डूबा रहता है। अपने कुटुंब के परिवहन में, अपने कुटुंब के भरण पोषण में, अपने कुटुंब के चेहरा और उसके बर्ताव देखकर उसी में डूबा रहता है। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर खींचती रहती है। जैसे एक पुरुष की अनेक स्त्रियां रात्रि में उसे अपनी ओर खींचती है। प्रहलाद जी बोले, भगवान मेरा 5 स्त्रियों के साथ विवाह हो गया। ये स्त्रियां मुझे चैन से बैठने नहीं देती, हमेशा अतृप्त रहती हैं। इसके बाद प्रहलाद जी ने खड़ंग भक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। प्रहलाद जी की खड़ंग भक्ति अद्भुत है। तत्ते हरतम नम स्तुतीय कर्म पूजा, तत्ते हरतम नाम स्तुति कर्म पूजा, कर्मा स्मृति चरणो श्रवणो कथायां, संसेवया त्वयि बीनोत्खडङ्गां, किमि भक्ति जन परमा हंस गतुलभे, किम भक्ति जन परमा हंस लभते। इस श्लोक में प्रहलाद जी की खड़ंग भक्ति का बहुत सुंदर निरूपण किया गया है। प्रहलाद जी की खड़ंग भक्ति श्रवण करने योग्य है। यहाँ पर नमः पद का भाव है समर्पण जीवन। जीवन को समर्पण करिए, किसके? प्रभु के श्री चरणों में। नमः शब्द का प्रयोग संस्कृत व्याकरण में संप्रदान के अर्थ में किया जाता है।
नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच। इस सूत्र से नमः शब्द के प्रयोग से चतुर्थी होती है। जो वस्तु देने के बाद वापस न ली जाए वह संप्रदान यानी कि चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विप्रा या गाम ददाति। इसका भाव है कि भगवान के चरणों में जीवन को समर्पण कर देना, अर्थात भगवान का होकर जीवन यापन करना चाहिए। स्तुति और स्तोत्र में अंतर है। स्तुति रूपी कर्म का अर्थ है स्तोत्रम स्तुति अथवा स्तुतेते नेतिति स्तोत्रम। अपने आप भगवान के गुणों का चिंतन मनन करते हुए भाव विभोर होकर प्रार्थना करना स्तुति है। किसी की बनाई रचना के भावों को पढ़ना स्तोत्र है। आप कोई श्लोक से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, किसी मंदिर में किसी पूजा पाठ में आप श्लोक पढ़ रहे हैं तो आप किसी की बनाई हुई श्लोकों को खूब सुंदर से पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन अपने मन के हृदय से बनाई हुई शब्द उस अंदर से आई हुई आवाज से भगवान को अगर जो आप ध्यान दे रहे हैं, उस शब्दों से भगवान से बात कर रहे हैं, ये क्या है? यही है स्तुति। तो मन के हृदय के उद्गार से प्रभु का प्रार्थना करना चाहिए। ये भक्त प्रहलाद जी बता रहे हैं। आपकी कही हुई बातों से मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं और एक स्वयं अपने मन से कह रहा हूं, दोनों में अंतर है। कर्म पूजा का भाव, कर्म पूजा का भाव क्या है? जो कुछ भी कर्म करे वो भगवत दर्पण हो। सेवा स्मरण का भाव है कथा श्रवण, संत सेवा, यही प्रहलाद की खड़ंग भक्ति है। कोई भी कर्म करो भगवान को अर्पण, मन से भगवान की स्तुति करो, मन से हृदय गहराइयों से जीवन को भगवान को समर्पण करो, कथा श्रवण करो और संत सेवा करो। भगवान अपने इस विकराल रूप को देखकर सभी डर गए। भगवान प्रहलाद जी कहते, हे भगवान, आपके इस विकराल रूप को देख करके समस्त जीव चराचर गंधर्व सब डर गए। अब आप अपना क्रोध शांत करें। भगवान ने कहा, प्रहलाद, क्या तू भी मेरे रूप को देखकर डर रहा है? प्रहलाद जी बोले, प्रभु, आप क्या शेर का बच्चा अपने पिता से डरता है? प्रश्न देख, कितनी शानदार भक्त और भगवान के बीच में वार्ता हो रही है। भगवान करें, क्या तुम भी मेरे इस रूप को देख को डर रहे हो? भक्त कहता है, क्या शेर का बच्चा अपने पिता से डरता है? आप तो मेरे पिता हैं और मैं आपका बच्चा। मुझे गर्व है कि मेरे पिता संसार का मालिक है। मेरे पिता सिर्फ अपने पुत्र का मालिक नहीं है। भगवान, ये जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूपी बैतरनी में पड़ा हुआ है। कर्म भोगते भोगते बहुत भयभीत हो गया है। आप इस मूढ़ जीव जाति की दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। एता वद वरिर तो गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लाद प्रणता प्रीतो यत् मन्योर्भासत।
इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद भगवान के चरणों में सिर नवाकर चुप हो गए। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद को वर मांगने को कहा तो भगवान बोले, मुझे प्रसन्न कर लेने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती, तुम जो चाहो मांग लो। भगवान ने प्रहलाद को भौतिक पदार्थ प्राप्त करने के अनेक प्रलोभन दिए। तुम्हें राजा बना दूं, तुम्हें अमर कर दूं, तुम्हें इतना संपत्ति दे दूं, पूरा दुनिया तुम्हारे चरणों में आकर शीश नवाए। परंतु निष्काम भक्त प्रहलाद ने कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा प्रकट नहीं की। जब क्षीर सागर में तुम्हें बैठा दिया जाए तो एक गिलास उसमें से निकालने से क्या मतलब है? आप जब अपनी बात कह देंगे, भगवान से लोग वस्तु मांगते हैं तमाम प्रकार के, जब आप अपनी बात कह देंगे भगवान से तो आपकी उस समय सीमा तय हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको कुछ देना नहीं। इसलिए भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। एवं प्रलोभयानपि वरय लोके प्रलोभने एकांतित्वादम भगवती नैच्छतान सुरोत्तमः। कभी भगवान से किसी वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बस उनसे ये कहना चाहिए, हे प्रभु आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। इस पुत्र के भला के लिए आप जो चाहें, जो उचित हो वो कार्य करिए। हे प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे आपके पुत्र को इस समाज में किसी प्रकार की ऐसी गति पुत्र द्वारा न हो जिसके कारण आप पे उंगली उठे। हे पिता मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जिस लिए इस धरा पे आया हूँ वह काम बड़ी सुगमता से आसानी से कर सकूं और आपका प्रचार प्रसार सही तरीके से समाज को दे सकूं। बस आपके हर पिता अपने पुत्र के बारे में जानता है मेरे पुत्र को क्या चाहिए, और आपके पिता तो समर्थवान हैं। परमात्मा तो इतने समर्थवान हैं, वो जो चाहे वो आपको उपलब्ध करा दे। इसलिए परमात्मा से कोई वस्तु की आकांक्षा नहीं करना चाहिए, परमात्मा से कोई वस्तु की अभिलाषा नहीं करना चाहिए, परमात्मा से किसी वस्तु की इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा से सिर्फ एक ही बात कहिए कि मुझे आप जिस लिए इस धरा पे भेजे हैं, हे परमात्मा वह कार्य बड़ी सुगमता से आसानी से हो जाए, जिससे आपका यश और कीर्ति बढ़े, मेरे कारण आप पे कोई उंगली न उठाए। इससे अधिक परमात्मा से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के सहस्त्रों नयन है, वो सब देखते हैं, सहस्त्रों कण है, वो सब सुनते हैं। उनको न बताने की आवश्यकता है, न उन्हें जताने की आवश्यकता है, न उन्हें सुनाने की आवश्यकता है। इसलिए उनसे सिर्फ एक प्रार्थना, प्रभु आपने जिस लिए इस धरा पर मुझे भेजा है बस वही काम करिए जिससे मैं वो कार्य बड़ी सुगमता से कर सकूं। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ही नाथ नारायण वासुदेव। अब आपको 475वें एपिसोड में कथा सुनने की मिलेगी, प्रहलाद जी का राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। तो इसको आप सुनने के लिए व्यास ज्ञान सत्ता जुड़े रहेंगे, आपको मिलेगी। जय श्री राधे राधे राधे।